लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ओके, सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में हमको दो स्ट्रिंग्स मिलेगी और दोनों स्ट्रिंग के बीच में से ना हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ बतानी है। मतलब क्या, देखो सबसे पहले क्या क्या कॉमन सबसीक्वेंस होंगे इन दोनों स्ट्रिंग में देखते हैं। दोनों करेक्टर सिंगल लेंथ के देखते हैं। पहले ए कॉमन है तो एक ये सबसीक्वेंस होगा, जी कॉमन है कि सबसीक्वेंस होगा, ई कॉमन है कि सबसीक्वेंस होगा, आई कॉमन है कि सबसीक्वेंस होगा। ठीक है, ए जी एक होगा, दो लेंथ के सबसीक्वेंस कॉमन। ठीक है, और क्या होगा, जी आई होगा, है ना। और क्या होगा, एक ए जी आई होगा, एक ए जी आई होगा इसमें भी। ठीक है, एक ई आई होगा, इसमें भी एक ए ई आई होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे कुछ कुछ आ रहे हैं सबसीक्वेंस, कॉमन सबसीक्वेंस। तो लॉन्गेस्ट या तो तुम लॉन्गेस्ट या तो तुम इसको ले लो, कंसीडर कर लो, इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेंथ दोनों की तीन है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, आंसर 3 होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो आ रहे हैं उनकी लेंथ 3 है। ठीक है, बहुत सही है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन, देखो रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो देखो हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि इन दोनों करेक्टर्स के बारे में, क्या ये दोनों करेक्टर सेम है, क्या एस ऑफ जीरो इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। देखो दो ही चीज होंगी, या तो ये सेम होंगे या ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, या तो ये सेम होंगे या ये सेम नहीं होंगे, दो ही चीजें होंगी। तो अगर ये सेम होंगे तो हमारी प्रॉब्लम कैसे टूटेगी, और अगर ये सेम नहीं होंगे तो हमारी प्रॉब्लम कैसे टूटेगी, ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेम है, जो कि इस केस में फर्स्ट करेक्टर दोनों के सेम है, तो देखो कैसे टूटेगी। क्योंकि ये सेम है तो वी शुड डेफिनेटली इंक्लूड दिस करेक्टर टू अवर लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस। वाई, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो देयर इज नो पॉइंट दैट वी शुड इग्नोर दिस, राइट। वी डू नॉट नीड टू एक्चुअली इग्नोर दिस करेक्टर्स। वाई, क्योंकि क्योंकि हमें मिल गया, ऑफकोर्स इग्नोर क्यों करेंगे। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट बनाना है ना, और यहाँ सेम आ रहा है, तो ऑफकोर्स वी शुड इंक्लूड दीज करेक्टर्स। ओके, तो जब जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, जब ये इक्वल हो जाते हैं, तो हमें एक करेक्टर तो मिल गया अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का, मतलब एक लेंथ तो हमको मिल गई। तो उस लेंथ को अपने आंसर में ऐड कर लो और अपनी प्रॉब्लम को छोटी कर लो। एलसीएस सपोज कर आपका फंक्शन था, पहले ये स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट होके एन तक जा रही थी, और ये टी जीरो से स्टार्ट होके एम तक जा रही थी, अगर एम लेंथ है तो अब ये जीरो से स्टार्ट होके नहीं जाएगी, अब ये वन से लेके जाएगी। ठीक है, मतलब अब तुम्हारी पहले वाली स्ट्रिंग ये थी पूरी, पर रिकर्सन में अब दोबारा कॉल करोगे तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग ये कंसिडर करना। इसका आंसर तुमने देख लिया है, ये इसको तुमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। अच्छा, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एक सेकंड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, जब इक्वल नहीं होंगे तो 3 केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो देखो तीनों एग्जांपल्स में जो फर्स्ट करेक्टर है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे डी है, यहाँ बी है, यहाँ जी है, यहाँ ई है, यहाँ जी है, यहाँ ई है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, पता है। या तो हमारा जो ये दोनों करेक्टर्स होंगे शुरू के, ये हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो बनने वाला है ना, इसमें इंक्लूडेड ही नहीं होंगे। मतलब डी एंड बी दोनों, जो हमारा फाइनल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनेगा ना, डी और बी इंक्लूड ही नहीं होंगे उस वाले जो बनेगा। या फिर ऑप्शन एक हो सकता है कि जो पहला करेक्टर तुम दोनों ले रहे हो ना, इनमें से हो सकता है शायद एक बन जाए उस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट। या फिर हो सकता है कि जो स्ट्रिंग 2 का पहला करेक्टर है वो बन जाए उस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट। 3 ही तो ऑप्शन है ना, या तो दोनों ही ना बने, या उनमें से एक बन जाए ऊपर वाला, या नीचे वाला बन जाए। दोनों नहीं बनेंगे इस ऑप्शन में, क्योंकि अगर ये दोनों बनेंगे तब जब ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल वाला केस हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, तो दोनों तो नहीं होंगे, मतलब दोनों इंक्लूड नहीं होंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में। या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा ऊपर वाला, या एक होगा नीचे वाला। तो ये 3 ही केस बन रहे हैं ना। देखो जैसे कि इस वाले में जो ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनेगा, या तो जी आई बनेगा, जी आई, या फिर ई आई बनेगा। तो ये वाला केस है जिसको देखो, इसमें ना तो डी आ रहा ना बी आ रहा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में। फाइन, ये वाला जो केस है एग्जाम्पल 2,
इसमें भी वही जी आई बनेगा या ई आई बनेगा। तो अगर हम जी आई वाले को कंसिडर करें तो देखो इसका पहला आ रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन कंसिडर में, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में। इसमें भी सेम बनेंगे जी आई या फिर ई आई। इसमें तुम अगर इस वाले को कंसिडर करोगे तो देखो इसका आ रहा है फर्स्ट वाला करेक्टर। तो तीन ऑप्शंस होंगे हमारे पास। अगर सेम नहीं होंगे फर्स्ट टू करेक्टर, या तो दोनों जो करेक्टर हैं पहले वाले वो हमारे आंसर में नहीं होंगे, या फिर उनमें से कोई एक होगा, या तो वो 1 का हो सकता है या 2 का हो सकता है। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास इस केस में, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग से निकाल के देखेंगे, इसका आंसर निकाल के देखेंगे, इसका आंसर निकाल के देखेंगे, इसका आंसर निकाल के देखेंगे। इससे क्या लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस की लेंथ आती है रिकर्शन से, इससे क्या आती है, इससे क्या आती है। और तीनों का आंसर जो होगा ना उसका मैक्स निकाल लेंगे, तीनों का आंसर जो होगा ना उससे मैक्स निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या होगा आंसर, है ना, वही क्या होगा हमारा आंसर। बहुत सही है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, LCS कॉल लगा देनी है, ठीक है। LCS कॉल लगा देनी है, और यहाँ पे S 1 से N, T 1 से N। ये कौन सा केस है, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये भी लगाएंगे, इसमें लगा के एक बार आंसर ला के देखेंगे इसका। एक LCS, एक देखते हैं कि यार पहले वाले का नहीं होगा, ठीक है, पहले वाले का नहीं होगा, थर्ड वाला देख लेते हैं अभी पहले। पहला वाला जो है हमारा लॉन्गेस्ट में नहीं होगा 1 से N। फिर ये सेकंड वाला भी देख लेते हैं, LCS ला के देख लो, सॉरी ये पूरा होगा 0 से N, पहले वाला नहीं होगा पर दूसरे वाले का होगा। इसमें S 0 से N, T 1 से N आपकी बार कि दूसरे वाले का होगा। ये तीन आंसर निकाल के देखेंगे रिकर्सन से, और तीनों से जो मैक्सिमम आंसर आएगा ना, तीनों से जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, इस केस के लिए। तो हमें क्या देखनी है, चार चीजें देखनी है बेसिकली, वैसे दो देखनी है यार। अगर सेम होंगे तो ये हमारा आंसर होगा, ये ऐसे छोटी प्रॉब्लम बनेगी हमारी। अगर ये सेम नहीं होंगे तो ऐसे ऐसे करके छोटी प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिकर्जन लगा रहे होंगे हम, और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। फाइन, चलो फटाफट से इसका रिकर्जन वाला कोड देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। चलो, तो ये रहा इसका कोड, ये रहा इसका कोड। फाइन, तो क्या है देखो, दो स्ट्रिंग मिलेगी ST। अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ जीरो हो जाए, लेंथ जीरो हो जाए कैसे, लेंथ कैसे जीरो हो जाएगी, हम रिकर्जन में स्ट्रिंग छोटी कर करके भेज रहे हैं ना, छोटी कर करके भेज रहे हैं। तो ये बेस केस है हमारा। तो जब किसी भी एक स्ट्रिंग की, छोटी करते 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 लेंथ जो है जीरो हो जाए, तो अब तो भाई कोई कॉमन सबसीक्वेंस हम निकाल नहीं सकते। तो उस केस में क्या है, रिटर्न जीरो कर देंगे कि भाई अब कोई करेक्टर नहीं बचा है कॉमन निकालने के लिए, क्योंकि एक की या दोनों की लेंथ जीरो हो गई है। तो अब और तो आगे आंसर नहीं होगा, और तो कोई लेंथ नहीं होगी, तो वहां से जीरो रिटर्न कर दो, उसका मतलब अब कुछ नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया, सिंपल सा। फाइन, चलो अब फिर वही केसेस, अब वही केसेस या तो बराबर होंगे या नहीं होंगे फर्स्ट करेक्टर्स, ठीक है। तो अगर बराबर होंगे, तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस छोटी प्रॉब्लम बना देंगे, S डॉट सबस्ट्रिंग 1, S डॉट सबस्ट्रिंग T डॉट सबस्ट्रिंग 1, ठीक है, छोटी प्रॉब्लम बना दी। एल्स हमारे पास वो बराबर नहीं है, तो तीन ऑप्शन ट्राई करेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। एक बार पहली वाली का इंक्लूड करा, दूसरी वाली का नहीं करा, सॉरी दूसरी वाली का करा, पहली वाली का नहीं करा, ऐसी पहली वाली का करा, दूसरी वाली का नहीं करा, और फिर तीसरा ऑप्शन कि दोनों के नहीं करें। फाइन, अब इन तीनों ऑप्शंस का जो मैक्सिमम होगा आंसर वो हम रिटर्न कर देंगे, और फाइनली रिकर्सिवली करते 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 हमें अपना आंसर मिल जाएगा। फाइन, तो आई होप आपको इसका रिकर्सिव कोड जो है समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं, इसका डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग थी हमारी, मैं लिख लेता हूं उधर से, एक सेकेंड, ADGEI, अच्छा लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ADGEI ABEGI, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी। जब हमने इसको रिकर्सिव फंक्शंस में अपने पास करा, हमारे फंक्शन में पास होगी, तो पता कैसे टूट जाएगी, एक लेंथ तो मिल जाएगी इनको, इसको कंसीडर कर लिया इन्होंने। तो अब हमारी छोटी प्रॉब्लम पता कैसी हो जाएगी, अब हमारी छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी DEGEI, लेट मी रब दिस, कैसी होगी, DGEI एंड BEGI, और हमको एक लेंथ मिल चुकी है क्योंकि सेम थे ना। अब देखो अब कैसे होगी, अब ये सेम तो है नहीं, तो इसके पास तीन ऑप्शंस हैं,
तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। कैसे कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे या तो एक स्ट्रिंग का, इस वाली स्ट्रिंग का गायब कर देते हैं और आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस वाली स्ट्रिंग का गायब कर देते हैं और आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर दोनों का ही गायब कर देते हैं, GEI, और आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिकर्सिवली। अब ये छोटी प्रॉब्लम हमारी ऐसे हो गई, ठीक है। चलो बहुत सही है ना, बहुत सही है। अब इस वाली के लिए रिकर्सिव कॉल लगाते हैं। ये कैसे टूटेगी? इसके पास भी तीन ऑप्शंस होंगे। देखो सेम नहीं है ना, तो तीन ऑप्शंस है। सेम होती है तो फिर 1 मिल जाते हैं इनको। सेम नहीं है तो तीन ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? वही कि एक का गायब कर दो, तो DGEI, और ई गायब कर दिया लेट सपोज मैंने, तो यहाँ बचा सिर्फ GI। इस बार मैं डी गायब कर देता हूँ, GEI, EGI। अभी मैं कुछ बहुत फंटास्टिक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको। GEI, अच्छा फिर दोनों का गायब कर दो तो क्या होगा? GEI और GI, ठीक है। अच्छा इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा? ये वाला कैसे? इसके पास भी तीन ऑप्शंस होंगे क्योंकि ये G और B इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट करेक्टर पहले इसका हटा देते हैं, तो GEI, EGI, ठीक है। और इसके बाद बी का अब की बार इसका कर लेते हैं EI, BEGI, ठीक है। मैं जस्ट आपको डिसेंट्री दिखा रहा हूँ उसका, क्योंकि इसका मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ एंड में। EI, EGI, ठीक है। ऐसे करके टूट रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके टूट रहा होगा। जब बेस केस आएगा तो वहां से रिटर्न कर देगा ये। अच्छा अब देखो ये वाला केस, देखो थर्ड केस कौन सा था कि हम जब एक भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते, एक भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते, डेट इज डी भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते, बी भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते। ये वाली छोटी प्रॉब्लम है ना, ये वाला ऑप्शन। बट ये वाला ऑप्शन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो ये वाले दोनों ऑप्शन है ना, इसकी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, इसमें जब एक और रिकर्सिव कॉल लगेगी ना, तो आप ऑलरेडी इस वाली स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट कर रहे होगे यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, जो कि ये वाली होगी। जब इसकी सेकंड ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की सेकंड कॉल लगेगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन 3 को कैलकुलेट कर रहे होगे अल्टरनेट में, है ना। हर अल्टरनेट कॉल्स में आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे, तो आप ये वाली एक्चुअली में इग्नोर कर रहे होगे, कर सकते हो, क्योंकि आपको तो यहाँ से भी एक मैक्स मिलेगा, मतलब यहाँ से भी आंसर मिलेगा, यहाँ से भी, और आप मैक्स ले रहे होगे, तो ऑलरेडी ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड आप मैक्स ले रहे हो, टोटल नहीं ले रहे कि इससे क्या होगी, इससे मैक्स ले रहे हो कि मैक्स क्या होगी। तो इसका आंसर एक यहाँ से मिलेगा आपको, और इस ऑप्शन 3 का आंसर ऑलवेज आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में मिल जाएगा। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों बताया था? ताकि आपको पता चल जाए कि तीन तरीके के ऑप्शन पॉसिबल हैं। फाइन, तीन तरीके के ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसको आप इग्नोर करके थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कोड को, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं अपने कोड से, और थोड़ा सा इजी लगने लगेगा अब आपको LCS, है ना। इसको उड़ा दिया, ऑप्शन 3 को उड़ा दिया। आई होप आपको पता चला होगा कि ऑप्शन 3 को हमने क्यों उड़ाया, क्योंकि ऑप्शन 3 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लेंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। फाइन, तो चलो इतना समझ में आ गया। तो यही था इसका रिकर्सिव कोड फाइनली। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस रिकर्सिव सॉल्यूशन में। फाइंड आउट करो कि कैसे, क्या कोई स्मॉलर प्रॉब्लम हम मतलब सिमिलर प्रॉब्लम का आंसर हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं, कोई रिडंडेंसी है या नहीं। तो 1 सेकंड का पॉज लो और ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इसका और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको। फाइन, ओके। तो आई होप आपने ट्राई करा होगा इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन खुद से, मतलब कोड वोड करा होगा। अब देखो इसके रिकर्सिव सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या रिडंडेंसीज हैं। हम शुरू में एम साइज और सॉरी लेट्स से कि स्ट्रिंग एस की लेंथ m है और इसकी n है, तो mn स्ट्रिंग हम जो है लेंथ की आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब दो ऑप्शंस होंगे उसके पास, या तो वो सेम होगी या नहीं होगी। सेम होगी तो हमें आंसर में मिल जाएगी, नहीं होगी तो क्या ऑप्शंस होंगे? दो ही ऑप्शन होंगे, तीन नहीं होंगे अब की बार, ठीक है। तीसरा वाला क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऑप्शन 1 और 2 में मिल जाएगा। क्या होंगे? अगर वो सेम होगी तो m-1 n-1 में टूट जाएगी, ठीक है। सेम नहीं होगी तो किस में टूटेगी? m-n-1, इसको रब कर लेते हैं, m-n-1 और m-1 n, ठीक है।
एन। इसको हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, मैं सिर्फ आपको छोटा सा ट्री दिखा लेता हूँ सिर्फ इसी के लिए कि कितनी रिडंडेंसी सिर्फ इस वाले एल्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, हालांकि वो वाली भी होगी पर उसमें हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको मैं 1 मिनट की हटा के सिर्फ इसी में दिखा देता हूँ आपको, छोटा डिसीजन ट्री, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन एल्स वाले में कितना होगा जब सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाली छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होंगे, ये सारे वो केसेस जब सेम नहीं है करेक्टर, इसको आप m-1 n-2 में तोड़ोगे या फिर m-n-2 में तोड़ोगे। फाइन, इसको कैसे तोड़ोगे, m-2 n में तोड़ोगे या फिर m-1 n-1 में तोड़ोगे। फाइन, इसको कैसे तोड़ोगे, m-2 n-2 में रहने दोगे इसको m-1 में अगर रहने दिया तो इसे n-3 कर दोगे n, ठीक है। इसको भी, इसके भी दो ऑप्शन होंगे, m-1 n-2 या फिर m-n-3, ठीक है। इसके दो ऑप्शंस, इसके पास दो ऑप्शंस, m-3 n m-2 n-1, इसका m-1 n-2 या फिर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ m-2 n-1, ठीक है। बहुत सारे होंगे, अब रिडंडेंसीज देखो कितनी होंगी, m-1 n-2, देखो m-1 n-2 यहाँ मिल गया है ना, सेम प्रॉब्लम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे ना। और क्या है, क्या हमारे पास और कौन कौन से हैं, m-1 n m-1 m-2 n और कहाँ कहाँ है भैया, m-2 n-1 m-2 और कौन कौन से हैं, आई होप एक ये भी है m-2 n-1 m-2 n-1, ठीक है। ये री और भी मिल जाएंगी, आप देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ट्री और बड़ा बनाओगे और मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी रिडंडेंसी आप देख रहे हो ना, मिल जाएगी आपको। तो ये रिडंडेंसीज ना आए, ये सेम प्रॉब्लम्स ना आए, तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको एक जगह एक 2D एरे बना के रख लेते हैं अपना, उसमें स्टोर करके रख लेते हैं, सेम प्रॉब्लम होगी, आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया उसका तो वापस कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अपना अपना क्या करते हैं, मेमोराइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर s की लेंथ सपोज करो m है और t की लेंथ n है, तो एक काम करेंगे, एक एरे बनाएंगे 2D m+1 एंड n+1 साइज का, ठीक है, क्योंकि 0 वाला भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एरे बना देंगे। फाइन, 0 1 2 3 4 डॉट 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 m 0 1 2 3 4 डॉट 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 n, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सेल होगा, ये कौन सा सेल होगा, इस सेल में क्या रख रहे होंगे हम, जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ s की लेंथ 2 और t की लेंथ 3 हो जाएगी तो उसका आंसर रख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर एक बार कैलकुलेट करा होगा हमने इस वाली कॉल का, तो यहाँ पे रख लेंगे, दोबारा अगर आई तो उसको ही रिटर्न कर देंगे, दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं लगाएंगे। फाइन, तो उसका कोड देखते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसी रिकर्सिव फंक्शन में फाइंड करते हैं। तो उस वाले में हमें यहाँ पे ये मेमो एरे मिल रहा होगा, हम अपने मेन से बना के भेजेंगे, किसी फंक्शन से बना के भेजेंगे, इसका साइज ऐसा होगा m+1 एंड n+1, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा मेमो ऑफ s डॉट लेंथ t डॉट लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हम यहाँ पे ये वाली कॉल पहले यूज कर चुके हैं और इसका आंसर हमने रख रखा है, तो इन दैट केस वी शुड रिटर्न दिस। एल्स हमने नहीं करा तो फिर हम ये रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे, और रिकर्सिव कॉल लगाने से पहले इसका आंसर जो है अपने पास रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन रिकर्सिव कॉल्स का आंसर रख लेंगे, इसका आंसर स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो ये लिखा रहने दो, वरना ये लिख दो, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ये।
चलो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 का मैक्स, सॉरी, चाहे तो यहाँ पे रिटर्न आप ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 का मैक्स ही कर दो, वरना ये रिटर्न कर दो, एक ही बात है। चलो तो ये इसका बन के रेडी हो गया मेमोरेशन वाला सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं कर रहे, सेम जो मैंने बताया कि एक बार अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हमने आंसर कैलकुलेट करके रख लिया है तो उसको यहीं से रिटर्न कर दो, नहीं करा तो फिर ये रिकर्सिव कॉल्स लगाओ। फाइन। तो आई होप आपको उसका मेमोरेशन वाला सोल्यूशन आ गया हो समझ में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या करा, इस वीडियो में हमने LCS अच्छे से समझा क्या होता है, उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखा, ठीक है, उस रिकर्सिव सॉल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन 3 जो मैंने बताया था आपको हटा के, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में ऑलरेडी मिल जाता है इनको। फिर हमने क्या करा, ऑप्शन रिकर्शन को देखा कि इसमें रिकर्सिव सॉल्यूशन में जो है रिडंडेंसीज हैं, काफ़ी सारी सेम प्रॉब्लम का आंसर हम बार बार फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसको हमने क्या करा, मेमोराइजेशन से सॉल्व करा। फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पता क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को टेबुलेशन मेथड या DP से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि इसको हम कैसे टेबुलेशन से सॉल्व करेंगे। फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या हमने बताया इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। ओके।